जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवाच कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं प्रभु, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी मोहे, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति और लोकारितहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान पीतांबर और शरीर की बनावट देखकर सभी मंत्रमुग्ध हैं। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे और इनके सिवा उन्हें कुछ भी दिखाई ना दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। तो इस पूरे अध्याय में प्रभु का वर्णन किया गया है कि पीतांबर उनको कहा जाता है और पीतांबर रूप में वो कितने शोभायमान हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान है, उनसे जो मणियां जुड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर कांतकार दूर हो जाता है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मर्तक मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। जो भी प्रभु को देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनका श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। जो उनके वस्त्र देखता है वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब प्रभु को भक्त कोई भी निहारता है तो प्रभु इतने मोहक रूप में उसे दिखाई देते हैं कि भक्त अपनी सुध-बुध खो जाता है। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले सर्वलोक में कमल में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब लोक रचना के लिए उत्सुक हुआ जाता है श्री ब्रह्मा जी द्वारा, तो वो श्री हरि में चित्त लगाते हैं और परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंदे अष्टमो अध्याये। जय श्री राम।